हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो पिछली वीडियो में हमने DSSB जुलाई के जो एग्जाम्स हैं उनके लिए इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट 2 कर लिया था और इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 3 करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। इसमें हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है। व्हेन अ पर्सन एक्सीडेंटली यूजेस अ वर्ड दैट साउंड्स लाइक द वन दे मेंट बट हैज अ टोटली डिफरेंट मीनिंग। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे कोई इंसान एक शब्द यूज करना चाहता है, जब एक इंसान कोई एक इंसान एक ऐसा वर्ड बोल देता है जो सुनने में ओरिजिनल वर्ड जैसा लगता है, लेकिन उसका जो मीनिंग है वो बिल्कुल अलग होता है। और ये जो मिस्टेक होती है वो जानबूझकर नहीं होती, एक्सीडेंटली होती है। तो उसी के लिए पूछा, उसके लिए हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूट क्या बोल सकते हैं। ऑप्शंस देखते हैं। मेल प्रोपिज्म, तो ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट है। मेल प्रोपिज्म का मतलब क्या होता है? मेल प्रोपिज्म का मतलब होता है एक्सीडेंटली एक ऐसा सिमिलर साउंडिंग वर्ड यूज कर देना, जो कि मतलब करेक्ट जो वर्ड होता है उसकी जगह दूसरा वर्ड यूज कर देना, जिसकी वजह से जो मीनिंग है वो पूरी चेंज हो जाती है। पर याद रखना, इंसान जो है वो जानबूझ के नहीं करता है, वो गलती से हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं मेल प्रोपिज्म। फिर उसके बाद जार्गन। जार्गन का मतलब होता है एक ऐसी टेक्निकल लैंग्वेज जो एक किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन से जुड़ी होती है, जैसे कि डॉक्टर। फिर उसके बाद नियोलोगिज्म। नियोलोगिज्म का मतलब होता है नए शब्द इन्वेंट करना। देन उसके बाद हमारा आता है ऑप्शन डी, यूफेमिज्म। यूफेमिज्म का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो हार्श वर्ड्स होते हैं उनकी जगह पोलाइट वर्ड्स यूज करना। तो आई होप आपको चारों ऑप्शन समझ आए होंगे और इसका जो करेक्ट आंसर है वो आंसर ए होगा। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका PYQ का क्वेश्चन है और ये थोड़ा सा टफ है क्योंकि इसकी जो वोकैब है वो थोड़ी टफ है, बहुत रेयर आती है ऐसे एग्जाम में। पर आप जितनी आपकी वोकैबलरी अच्छी होगी तो आपके लिए उतना बढ़िया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन। इसमें हमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। तो क्वेश्चन है, हर प्रोस्पिसेंस बिकेम द रीजन फॉर द vivisecture done to her because such idiosyncrasies were considered unwomanly and this incident developed a Laodicean attitude in her children। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ शब्द हम उनको हाईलाइट करते हैं। प्रोस्पिसेंस, फिर उसके बाद विविसेपल्चर, देन उसके बाद इडियोसिंक्रेंसीज एंड देन उसके बाद आता है हमारा लेदिसन। लेदिसन, इन सब का मतलब मैं आपको बताता हूँ। तो पहला जो है इसमें जो इनकरेक्ट वर्ड है वो ये है सी। बताऊंगा कैसे। इसका जो सही स्पेलिंग होगी, सही स्पेलिंग मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि सही स्पेलिंग क्या होती। तो इसकी जो सही स्पेलिंग होगी वो होगी PERSPICIENCE, परसिपिसेंस ये बोलते हैं इसको। अब परसिपिसेंस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है तेज बुद्धि, यानी कि शार्प अंडरस्टैंडिंग, या फिर जिसमें बहुत ज्यादा गहरी समझ होती है उसको बोलते हैं। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे करेक्ट है। अब पहला ऑप्शन है लाउदिसन। लाउदिसन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इनडिफरेंट, मतलब कि कोई इंसान जो उदासीन होता है ना उसको हम बोलते हैं लाउदिसन। तो ये हो गया। और फिर उसके बाद आता है इडियोसिंक्रेंसीज। इडियोसिंक्रेंसीज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक इंसान की यूनिक और अनयूजुअल हैबिट जो होती है, यानी कि अलग स्वभाव जो होता है उसको हम बोलते हैं इडियोसिंक्रेंसीज। देन उसके बाद विविसेपल्चर। विविसेपल्चर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी भी इंसान को जो मतलब दफना देना, उसके जिंदा रहते हुए दफना देना, उसको हम बोलते हैं विविसेपल्चर। तो आई होप आपको तीनों जो ऑप्शन है वो समझ आ गए होंगे। देन उसके बाद इसमें भी हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है। द ओमिशन ऑफ वन और मोर वर्ड्स दैट आर ऑब्वियसली अंडरस्टूड बट मस्ट बी सप्लाइड टू मेक अ कंस्ट्रक्शन ग्रामेटिकली कंप्लीट। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है उसको हम ध्यान से समझना। इसमें बोला गया है कि कभी सेंटेंस में कुछ वर्ड्स लिखे नहीं जाते क्योंकि लिसनर ऑलरेडी समझ लेता है, और इसी ओमिशन को हम क्या बोलते हैं ये पूछना चाह रहा है। तो डायरेक्ट तो बोलेंगे नहीं। एलिप्सिस, एलिप्सिस यहाँ पे करेक्ट है। वर्बोज का मतलब क्या होता है? वर्बोज का मतलब होता है बहुत ज्यादा अननेसेसरी वर्ड्स को यूज करना। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो अपनी स्पीच में वर्बोज यूज करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा एडवांस वर्ड्स यूज करते हैं या फिर अननेसेसरी वर्ड्स को यूज करते हैं। देन उसके बाद आता है रिडंडेंट। रिडंडेंट का मतलब भी होता है अननेसेसरी रिपीटेशन। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे करेक्ट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें एंटोनियम बताना है। द नोवेल्स प्रोटैगनिस्ट वाज अ नेफेरियस कैरेक्टर ड्रिवन बाय ग्रीड एंड मेलाइस। तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है सबसे पहले वो समझते हैं।
इसमें हमें नेफेरियस का एंटोनियम बताना है। तो जो नोवेल का प्रोटैगोनिस्ट था, मतलब कि जो हीरो था, वो एक नेफेरियस कैरेक्टर था, जो मतलब बहुत ज्यादा लालची था और मतलब बहुत ज्यादा बुराई करता था लोगों की, या फिर लोगों का बुरा चाहता था। तो इसका एंटोनियम क्या हो सकता है? तो विलेनियस, इसका मतलब भी क्या होता है? इसका मतलब भी विलेन होता है, तो ये तो होगा नहीं। विक्ड मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी इविल होता है, जो मतलब किसी का बुरा चाहता है, तो ये तो होगा नहीं। मैलिग्नेंट, इसका मतलब भी बहुत हार्मफुल होता है, ये भी नहीं होगा। इसका होगा वर्चुअस, ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि वर्चुअस का मतलब होता है जो मॉरली गुड होता है, तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे करेक्ट है। देन उसके बाद हमें फिर से एंटोनियम बताना है, और मैं हाईलाइट कर देता हूँ कौन से शब्द का एंटोनियम बताना है। हमें बताना है इम्पियस वर्ड्स का। अब सबसे पहले इम्पियस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, इम्पियस एक ऐसा इंसान होता है जो अधार्मिक होता है, मतलब कि गॉड वगैरह की या फिर रिलीजियंस वगैरह की डिसरिस्पेक्ट करता है, उनको रिस्पेक्ट शो नहीं करता, उसको हम बोलते हैं इम्पियस। अब इसका एंटोनिम्स क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहला अनहोली, ये तो अनहोली तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। रेवरेंट, रेवरेंट यहाँ पे सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रेवरेंट का मतलब होता है कोई एक ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा डीप रिस्पेक्ट शो करता है भगवान के प्रति, या फिर बड़ों के प्रति, या फिर जो सैक्रेड चीजें होती हैं उनके प्रति। एग्नोस्टिक यहाँ पे होगा नहीं। क्यों? क्योंकि एगोनिस्टिक का मतलब क्या होता है? एग्नोस्टिक का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो कहता है, वो मतलब बिलीव करता है कि हम नहीं जान सकते कि भगवान एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता। देन उसके बाद बिटर, तो ये तो अलग ही सेंटेंस में, मतलब कॉन्टेक्स्ट में। देन उसके बाद सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द डैश हार्मनी ऑफ द कोर्स परफॉर्मेंस लेफ्ट द ऑडियंस इन ऑ। तो इस जो सेंटेंस है, इसमें मतलब ये है कि जो कोयर था उसकी जो हारमोनी थी वो इतनी अच्छी थी कि जो ऑडियंस थी वो इम्प्रेस हो गई, मतलब कि हारमोनी बहुत ब्यूटीफुल थी। तो उसी के लिए हमें शब्द बताना है। तो एक्सक्यूजिट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल या फिर एक्सीलेंट होना। तो ऑप्शन ए ही हमारे यहाँ पे करेक्ट है। मोनोटोनस का मतलब क्या होता है? मोनोटोनस का मतलब होता है बोरिंग। कैओटिक का मतलब भी अफरा तफरी होता है। और डिजोनेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हार्श या फिर अनप्लीजेंट साउंड, यानी कि बेसुरा। तो डी यहाँ पे नहीं होगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। देन ए शूटिंग इन ब्रॉड डे लाइट लास्ट मंथ ऑन अ ड्राई रॉकी हिल साइड इन डैश वेस्ट बैंक barely registered in dash Israeli press and has not led to legal consequences। तो इस क्वेश्चन में हमें आर्टिकल बताना है। तो देखो, जो वेस्ट बैंक है वो एक स्पेसिफिक है, इसलिए उसके साथ हम द आर्टिकल यूज करेंगे। और फिर उसके बाद जो इजरायली प्रेस है, यहाँ पे जनरल प्रेस से पहले द नहीं आएगा, तो इसलिए ऑप्शन सी, सबसे पहले द, देन नो आर्टिकल रिक्वायर्ड। देन द प्रोफेसर्स इंसाइटफुल एनालिसिस ऑन इकोनॉमिक पॉलिसीज वाज हाईली प्रेजवर्थी। इसमें हमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, तो बहुत आसान है, प्रेजवर्ती। ये यही यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि प्रेजवर्ती की स्पेलिंग क्या क्या होती है? PRAISEWORTHY, प्रेजवर्ती, यानी कि जो काबिल के तारीफ होता है। बाकी सब करेक्ट है यहाँ पे, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। देन उसके बाद सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द हिस्टोरियंस मेटिकुलस रिसर्च एंड डेस एनालिसिस ऑफ प्राइमरी सोर्सेज shed new light on a previously misunderstood historical event। तो इस सेंटेंस में ये कहा गया है कि जो हिस्टोरियन की मेटिकुलस रिसर्च है, मेटिकुलस रिसर्च का मतलब होता है कोई भी ऐसी रिसर्च जो बहुत ज्यादा ध्यान से करी जाए, हर डिटेल को ध्यान में रख के करी जाती है। अब ऑप्शंस के हिसाब से देखते हैं। कैप्रिशियस, कैप्रिशियस का मतलब होता है ऐसा कोई भी इंसान जो अपने मूड को बहुत जल्दी फ्रिक्वेंटली बदलता है, तो ये तो यहाँ पे होगा नहीं। कर्सरी का मतलब भी होता है कोई भी ऐसी चीज जो बहुत जल्दी कर देना, ये भी नहीं होगा। इनसाइटफुल का मतलब होता है केयरफुल तरीके से, तो ऑप्शन सी ही हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट बैठेगा। देन वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, select the option that can be used as a one word substitute to describe the library's collection। The library was filled with a vast collection of books covering every imaginable topic। तो इस सेंटेंस के जो सेंस है उससे हमें पता चल रहा है कि लाइब्रेरी में बहुत वास्ट कलेक्शन है बुक्स का, जिसमें कि हर इमेजिनेबल टॉपिक कवर है। तो मिएगर तो होगा नहीं, क्योंकि मिएगर का मतलब तो बहुत स्मॉल होता है। लिमिटेड भी नहीं होगा, स्कैंटी भी नहीं होगा, इसका होगा ऑप्शन सी एक्सटेंसिव, क्योंकि मिएगर, लिमिटेड एंड स्कैंटी ये तीनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। देन लास्ट क्वेश्चन,
इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।